के 3 विधायकों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। आप सभी को जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट ने 0 एफआईआर को निरस्त कर दिया है। सहयोगी हमारे साथ मदन मौजूद है, इन्हीं से बात करेंगे कि कांग्रेस के 3 विधायकों को बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ा मामला था। जिस तरह से बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायक जामताड़ा से जो इरफान अंसारी हैं, फिर रांची के खिजरी से राजेश कच्छप हैं, और सिमडेगा के कोलीबिरा से जो विधायक हैं नमन विकसल कोंगारी, ये तीनों लोग कैश के साथ बंगाल में गिरफ्तार हुए थे। हालांकि ये लोग लगातार ये बातें कह रहे थे कि ये जो कैश है वो हम अपने निजी काम के लिए ले जा रहे थे। दरअसल ये लोग एक उत्सव में या एक त्योहार में साड़ी बांटते हैं, और उसी के लिए वो लोग पैसे बता रहे थे कि हम लोग साड़ी खरीदने के लिए पैसे ले जा रहे थे। हालांकि उनको काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। सशर्त जमानत मिली थी, बंगाल में कोलकाता में रहना पड़ा था उनको, फिर उसके बाद फिर जमानत मिली और फिर वो झारखंड लौटे। बीच में कई सारी चीज़ें हुए। विधानसभा में उनके जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करा दी थी और उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग भी कर रहे थे। वहीं इस बीच जब हाईकोर्ट राजेश कच्छप के पीआईएल पर सुनवाई हुई और जब ये मामला आया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों विधायकों को एक बड़ी राहत मिली है। ये मामला 0 एफआईआर को ही निरस्त कर दिया गया है। इसी एफआईआर के आधार पर बंगाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, फिर जेल भेजा था और फिर जमानत पर इनको रिहा किया गया था। तो अब जब एफआईआर ही निरस्त हो गया तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये मामला अब खत्म हो जाएगा। और जिस आरोप में ये लोग इतने दिनों तक परेशान रहे, सदन में शामिल भी नहीं हो पा रहे थे, अब हालांकि वो लोग आ चुके हैं, सदन की कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं। तो अब जब हमारी बातचीत हुई है उनसे, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम शुरू से ये कह रहे थे कि हम जो है निर्दोष हैं, हमें फंसाया गया है किसी के इशारे पर। तो अब ये माना जा सकता है कि जरूर कहीं ना कहीं जब जांच हुई, जब बातें सामने आई, तो उसमें गड़बड़ नहीं पाया गया। हालांकि अब ये मामला ईडी के पास भी है, ईडी भी जांच कर रही है। जो शिकायतकर्ता थे कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह, उनको भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए। फिर उसके बाद कांग्रेस के तीनों विधायकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन सबसे मामला ये हाईलाइट इसलिए हुआ था क्योंकि इस सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा था कि बीजेपी प्रलोभन दे करके इन तीनों विधायकों को वहां पर बुलाया था और सरकार को अस्थिर करने के लिए पैसे दे रहे थे। यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होते हुए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि हम लोग बेकसूर है, लेकिन हमें यहाँ पर फंसाया जा रहा था। तो लगातार हम लोग देख रहे थे कि पिछले साल से ही वो अपनी आवाज को उठा रहे थे, मीडिया के सामने आ रहे थे और उनका कहना था कि हम लोग सरकार को अस्थिर क्यों करेंगे जबकि ये हमारी सरकार है। बिल्कुल यही बात हम बता रहे थे कि ये मामला इसीलिए इतना हाईलाइट हुआ था क्योंकि उन पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा था। एक तरफ जहां चुनाव आयोग के चिट्ठी का मामला चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये भी मामला बीच में था कि ये कांग्रेस के 3 विधायक जो है पैसे लेने के लिए या पैसे देने के लिए उनको बंगाल बुलाया गया था। बीजेपी की तरफ से उनको पैसा मिला है और इसी के आधार पर 0 एफआईआर यहाँ अरगोड़ा थाने में कराया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि मामला बड़ा था और इसीलिए अब जो है ये तीनों विधायक राहत की सांस ले रहे हैं। हाईकोर्ट से उन्हें एक बड़ा राहत मिला है। तो अब ये देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है, सियासत पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि जब वो तीनों निर्दोष हैं, तो आगे जो इतनी बातें हुई है उसका क्या असर पड़ता है। तो कांग्रेस के 3 विधायकों को भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़ा गया था और उसके बाद खुद कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह ने 0 एफआईआर किया था और तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि तीनों विधायक सरकार को अस्थिर करने के लिए कोलकाता गए हुए थे, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। तमाम जो मुद्दा चल रहा था, जो मामला चल रहा था, वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीजें सामने आती है। और झारखंड की सियासी सरगर्मी भी इन दिनों काफी तेज हो गई है और आज जिस तरीके से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम चीजों को रखा है, उनका कहना है कि हम लोग पहले से ही बोल रहे थे कि हम लोग बेकसूर हैं, तो अब तमाम चीजें हैं वो स्पष्ट हो गई है और हम लोग बेकसूर ही है। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से अब झारखंड की सियासत रुख बदलती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन विकास, मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।